हाल ही में ये नवीन पटनायक का किरदार निभा रहे हैं एक फिल्म में, तो न सिर्फ एक जर्नलिस्ट हैं बल्कि एक नायक भी हैं। और अब मैं रिक्वेस्ट करूंगी कि गरिमा और गौरव गर्ग मंच पे आए। These are the youngest entrepreneurs here among us today. They have started a company that makes sky candles after completing their BTech. So it's a great privilege to have the Honorable Minister for Tribal Affairs here with us, and we are honoring these young entrepreneurs on this occasion in his presence. Thank you so much. और अब हमारी शुभकामनाएं आपकी यात्रा के लिए माननीय मंत्री जी। मैंने अभी इनसे कहा था कि कुछ ही देर पहले मैं चूड़ामणि नायक से मिली थी, जो कि क्योंझर की सरपंच हैं, और जो इन्होंने कहा कि बहुत ही प्रैक्टिकल लोग होते हैं। वाकई जब वो मंच पे बैठी थी तो कोई उन्हें झिझक नहीं थी कि बाकी कौन लोग वहाँ पे हैं। जो उनका काम था उसके बल पर उन्हें पता था जहाँ भी वो खड़े होंगे सर उठा के खड़े होंगे। So that's a great moment of integration and moving forward. अब मैं निवेदन करूंगी कि कुमार राकेश जी और धनंजय कुमार जी हमारे माननीय मंत्री को एक छोटी सी भेंट दें और इस अवसर को यादगार बनाएं। सुबह से यहाँ पर मंच पर एक शख्सियत हैं जो चुपचाप सब कुछ देख रही हैं। ये स्वामी जी जो बैठे हैं, जब ये कहते हैं तो उनकी बातों को सुनने के लिए सब चौंक उठते हैं, क्योंकि इन्होंने कई साल हिमालय की चोटी पर गुजारे हैं चुपचाप प्रकृति और जीवन को समझने में। हम उनसे बात करेंगे कुछ ही देर में, लेकिन पहले मैं निवेदन करूंगी श्री मृदु दालमिया जी से कि वो हमारे साथ कुछ बातें करें और हमारे साथ अपने अनुभव बांटें। इन्होंने भारत का जो सफ़र है विकास का, उसके हिस्सेदार रहे हैं और इनका योगदान वाकई बहुत खास है। तो मैं उनसे निवेदन करती हूं कि वो बात करें। पूज्य स्वामी जी, डॉक्टर कथरिया, हरिचंदन जी, लक्ष्मी निवास जी, उमेश उपाध्याय जी, दीपक रथ जी एवं बंधुओं, इतने सब वक्ताओं के बाद में कहने के लिए कोई नए विचार तो रहे नहीं हैं, परंतु फिर भी जो मेरे दो चार अनुभव हैं वो मैं आपसे शेयर करूंगा। हो सकता है किसी को उसमें कुछ काम की चीज़ मिल जाए। ये मेक इंडिया का जो नरेंद्र भाई का स्लोगन है, ये बहुत ही ठीक समय के ऊपर में दिया गया है। जैसा कि सबने कहा, हमारी इंडस्ट्रियल कंट्रीब्यूशन टू जीडीपी इज ओनली 15%, जबकि चाइना में वो 30% है। यूपीए की सरकार ने भी इसको बढ़ाने की बहुत चेष्टा करी, या कम से कम कागज पे बहुत बातें करी, लेकिन आगे कुछ हो नहीं पाया। मेरी समझ से दो चार चीज़ें इसमें अपने को विचार करने की हैं। बहुत बड़े प्रोजेक्ट्स जो होते हैं हजारों करोड़ों के, उनसे देश के अंदर में इंक्लूसिव डेवलपमेंट शायद नहीं हो पाता है। क्यों? उसमें एम्प्लॉयमेंट जनरेशन नहीं होता है। सरकार को रेवेन्यू उसमें अधिक मिलता है, सेल्स टैक्स, एक्साइज, परंतु इंक्लूसिव डेवलपमेंट एम्प्लॉयमेंट के हिसाब से नहीं हो पाता है। तो हम लोग को एक बैलेंस की दरकार है। आज जर्मनी में भी स्मॉल और मीडियम एंटरप्राइज, उन्हीं को कहा जाता है कि जर्मनी की इकोनॉमी की रीढ़ है। बड़े एंटरप्राइजेज हैं, लेकिन जो रीढ़ है समाज के लिए, देश के लिए, वो स्मॉल और मीडियम एंटरप्राइजेज हैं। आज सब उद्योगपतियों का माइंडसेट क्या है? कमती से कमती एम्प्लॉयमेंट, चाहे उसके लिए हमको कैपिटल ज़्यादा लगानी पड़े। इसको परिवर्तन करने की आवश्यकता है। इसके लिए बहुत सारी चीज़ें करनी है, करने की आवश्यकता हो सकती है। मैं उस पर भी विचार नहीं करूँगा, लेकिन विचार विमर्श नहीं करूँगा, लेकिन इस माइंडसेट को बदलने की आवश्यकता है, जिससे कि इंक्लूसिव डेवलपमेंट के लिए हम अधिक से अधिक एम्प्लॉयमेंट दे सकें।
क्वालिटी सबसे इंपॉर्टेंट चीज है मेक इन इंडिया या मेड इन इंडिया, जिसको हम बाहर भेज सकें। अभी तक हमारे उद्योगपतियों में, हमारी लेबर फोर्स में, हमारे सुपरवाइजर्स में क्वालिटी का उतना बड़ा एम्फेसिस नहीं है जिसकी की आवश्यकता है अंतर्राष्ट्रीय जगत के अंदर में। भारत एक्सट्रीम्स का देश है। यहाँ एयरबस चलाने वाले पायलट भी हैं और बैलगाड़ी हाँकने वाला ड्राइवर भी है। एयरबस मेंटेन करने वाले इंजीनियर भी हैं और वे साइड शॉप में बैलगाड़ी को ठीक करने वाला मैकेनिक भी है। तो यहाँ पर बहुत अच्छी क्वालिटी बनाने वाले भी उद्योग हैं, लेकिन एक एवरेज के अंदर में जो मान्यता है देश के विदेशों के अंदर में, वो है कि मेड इन इंडिया पता नहीं कैसा है। चाइना के लिए यही मान्यता है, लेकिन चाइना सब चीज सस्ती बना देता है, उसके कारण से उसको एंट्री मिल जाती है। उसके बाद में कुछ चीजें अच्छी भी हैं, कोई चीजें खराब भी हैं। चाइना और इंडिया के अंदर में हमारा अपना भी एक प्लांट चाइना में है। प्रोडक्टिविटी चाइना वर्कर की डबल है इंडिया से। क्यों है, कैसे है, क्या हम उसके लिए कर सकते हैं, इसे विचार करने की आवश्यकता है। अगर प्रोडक्टिविटी में खाली मैन पावर की कॉस्ट का सवाल नहीं है, उसी मशीन से जो वो दुगना माल निकालता है तो हमारे मशीन की कॉस्ट भी आधी हो जाती है। हमको 100 मशीन लगाने के बजाय 50 यूनिट हमारा काम हो जाता है, उसमें हमारी कॉस्ट ज़्यादा बचती है बनिस्बत की लेबर सेविंग बोल की। खाली एक अपना अनुभव और बताता हूँ। हम लोग जब किसी एक्सपोर्ट मार्केट के लिए गए, एक प्रोजेक्ट का काम था, तो हमारा दाम यूरोपियन प्रोड्यूसर से 20% कम, लेकिन हम उन प्रोजेक्ट वालों को ये उनका कॉन्फिडेंस नहीं जीत पाए कि हम टाइम से आपका माल सप्लाई कर देंगे। जब मैंने उनसे पूछा तो वे एक वीक की अगर आपने डिले कर दी, 3 साल का प्रोजेक्ट है, 2.5 साल का प्रोजेक्ट है, अगर 1 वीक की आपने डिले कर दी तो हमारा उससे कहीं ज़्यादा नुकसान हो जाएगा जितना कि हम आपको ऑर्डर देके बचाएंगे। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। आपने यहाँ टाइम पे काम करना, इसकी एक कल्चर ही नहीं है इंडस्ट्री के अंदर है बाय एंड लार्ज। कई जगहों में है, लेकिन सब जगह नहीं है। इसका एक और दूसरा ऑपोजिट चीज बताता हूं। एक कस्टमर ने हमारे को ऑर्डर दिया, मान लीजिए दिसंबर में डिलीवरी देनी थी। दिसंबर में हमारा माल तैयार, उसके प्रोजेक्ट में किसी भी कारण से डिले हो गई, तो उसने कहा मैं केवल ना आपको पूरा पैसा दूंगा क्योंकि आपने माल बना लिया है, उसका स्टोरेज का भी मैं आपको पैसा दूंगा। या तो मैं मंगा लूंगा, अपने यहाँ स्टोर करूंगा, अगर आप रख सकें तो मैं आपको उसका स्टोरेज का पैसा दे दूंगा। ये तो कोई चिंतन यहाँ इंडियन कस्टमर में तो है ही नहीं। वो तो अपने आप को खुदा समझते हैं। क्या है, ठीक है डिले कर दिया तो क्या हुआ, हमने अगर उनको कह दिया कि नहीं अभी हम माल नहीं लेंगे, बैड लक। कस्टमर हमेशा सही होता है ऐसी बात नहीं है, लेकिन वी हैव टू लिव विद दैट। दूसरा तो उपाय नहीं है, इंटरनेशनल मार्केट में भी, डोमेस्टिक मार्केट में भी। ये सब मेरे थोड़े से विचार थे, मैंने सोचा आप लोगों के साथ शेयर करूंगा। हो सकता है इसमें कहीं किसी को कुछ विचार मिले, सुझाव मिले जो कि लाभ दे सकते हो अपने देश को। इन सब के साथ में मैं दीपक भाई का और उदय इंडिया वालों के परिवार का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने मुझे आपके संग में थोड़े से विचार शेयर करने का मौका दिया। धन्यवाद। मृदु हरि दालमिया जी, जो कि प्रेसिडेंट एंड सीईओ हैं ओसीएल ग्रुप के, पिछले 41 सालों से इनका अनुभव है सीमेंट इंडस्ट्री में, और जैसा कि इन्होंने बताया पूरी इंडस्ट्री की फंक्शनिंग में जो अनुभव का इफेक्ट होता है वो तो बहुत ही गहरा होता है, और उनके अनुभव से हमें भी सीख मिली। अब मैं निवेदन करूंगी राकेश शर्मा जी से और बेवरता अजय दास जी से कि इन्हें कुछ छोटी सी भेंट दें और इस मौके को यादगार बनाएं। राजेश शर्मा जी और बेवरता अजय दास जी। जब तक वो मंच पर आते हैं, हमारे समक्ष स्वामी जी हैं, और मैं सोच रही थी कि लंच आपका होगा, बस 2 ही और स्पीकर्स रहते हैं, स्वामी जी और दीपक कुमार रथ जी। तो मैंने सोचा स्वामी जी से निवेदन करेंगे कि वो अंत में बात करें, बिकॉज व्हेन यू आर हैविंग फूड, what better way to have it than to have some food for thought along with it. लेकिन
मैं इस वक्त स्वामी जी से निवेदन करूंगी कि वो सुदेश पाल गुप्ता को और कुमार राकेश को छोटी सी भेंट दें इस मौके को याद रखने के लिए। सुरेश पाल जी कृपया मंच पर आएं। स्वामी जी का आशीर्वाद और इस अवसर की छोटी सी यादगार को पाएं। स्वामी जी के हाथ से मिलेगा इन्हें ये मोमेंटो। और वैसे स्वामी जी ने हाथ पकड़ा था भगवान का केवल 8 वर्ष की उम्र पे, जब उन्होंने अपना घर छोड़ दिया और अपनी जिंदगी भगवान और इंसान के कार्य में जुटा दी। बचपन में ये चुप्पी में ही रहे, मेडिटेशन की हिमालयस में, और 17 वर्ष की उम्र में फिर वापस आ गए क्योंकि उनके गुरुजी ने कहा कि आपको एकेडमिक एजुकेशन की आवश्यकता है। मास्टर्स डिग्री हासिल की संस्कृत में और फिलॉसफी में, और कई भाषाएं सीखी क्योंकि आप लोगों से बात कैसे कहेंगे, भले ही आपका ज्ञान बहुत ही उत्तम है, परमोत्तम है, लेकिन उसे लोगों से बांटने के लिए आपको आवश्यक ज़रूरत है उनकी भाषा को जानना और समझना और उनको सब कुछ समझाने की क्षमता होना। कुमार राकेश जी, आप भी कृपया करके मंच पर आएं और स्वामी जी से ये छोटी सी भेंट पाएं। कुमार राकेश जी स्वामी जी से पा रहे हैं इस अवसर की एक छोटी सी यादगार। National Conclave Make in India, Uday India, the weekly that empowers, celebrating 6 years. What great, great moments these are. Each of those editions along each of those years are memorable for the readers, of course, but who better to go through each memory in the most real way than the editor himself, the founder himself. Ladies and gentlemen, I'd like to hand over to Deepak Kumar Rath to say a few words on this occasion. Respected स्वामी जी, परम आदरणीय respected बाबूजी श्री एल.एन. झुंझुनवाला जी, रेस्पेक्टेड मृदुहरी डालमिया जी, रेस्पेक्टेड डॉक्टर बल्लभ भाई कथरिया जी, रेस्पेक्टेड श्री विश्वभूषण हरिचंदन जी, रेस्पेक्टेड श्री स्वदेश पाल गुप्ता जी, आई एम वेरी इमोशनल। मेरे सामने आप लोग जो भी बैठे हैं, जितने लोग भी बैठे हैं, आई कैनॉट से थैंक यू। आज 6 साल हो गया है, पता नहीं कितने स्मृति, कितने दुख, कितने कष्ट कि एक आइडियोलॉजी का झंडा और इस देश में लेके चलना। एक मैगजीन उदय इंडिया जो कि कभी मैंने सोचा था, मेरे बड़े भाई के नाते प्रकाश नंदा जी शुरू से ही उसको आगे बढ़ाने के लिए साथ दिए। बाद में मैं आई कैनॉट एक्सप्रेस कितना लोग, अभी अगर मेरे सामने हरमीत सिंह सोढ़ी जी बैठे हैं, निर्मल जैन जी बैठे हैं, दिनेश जिंदल जी बैठे हैं, अनिल धीर जी बैठे हैं, मेरे सामने श्री मुरली शर्मा जी बैठे हैं,
इट इज इम्पॉसिबल टू टेक ऑल द नेम्स, बट आप लोगों की कोऑपरेशन के बिना आज उदय इंडिया इस जगह पे नहीं आ सकता था। विथ फोल्डेड हैंड, आई एम रियली obliged for all the cooperation, for all your love. Friends, a nation's past and present determine its future. India is the oldest civilization on the earth that has become the buzzword across the globe once again. Ages ago, India was the famed land of riches, a paradise for explorers. It drew bounty hunters from afar. Even Columbus had set sail to India. It was another matter that he ended up in America. Those who came carried back tales of the riches, both material and immaterial. It attracted conquerors and scholars alike. Some came for the wealth, others for the immense wisdom that India has. India has got vast treasures of knowledge and developments, but ancient India also has great wealth along with good climate and great fertility. The deep levels of knowledge and development was another of our greatest assets. Friends, for this reason, the ambition of all the conquerors was to possess India, and we remained under foreign yoke for ages and ages. This is all going to change. There is going to be a second coming, the India magic. In the last 6 months, we have seen, since the new government is in place, has spread over all the continents of the world once again. The world waits with bated breath. Analysts are projecting India as the next superpower by 2035, and India will be the source of human capital in future with its robust economic growth and fast growing IT industry. Friends, it was Aryavrata, an Indian, who discovered the number 0, which allowed the society to count. He was the first person to measure the distance between the sun and the earth accurately, and also decipher that the earth rotates on its own axis, and was the first person to explain the concept of an eclipse scientifically. Algebra, trigonometry, and calculus all came from India. It was the birthplace of philosophy, religion, physics,